नारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। ख़वातीन के हक़ूक़ की बात की जा रही है। 8 मार्च के हवाले से पूरी दुनिया में ख़वातीन का ये आलमी दिन मनाया जाता है। कश्मीरी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे इस वक्त जो कश्मीरी ख़वातीन हैं उनके हक़ूक़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आज सेरीना होटल में जो है वो ख़वातीन डे के हवाले से जो एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, उसमें बहुत सारी ख़वातीन को अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन वहीं पे कश्मीरी ख़वातीन के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आप देखें कि जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क बने हैं, कश्मीर का तनाज़ा खड़ा है। लेकिन उस तनाज़े के दौरान आप ये भी देखें कि हिंदुस्तान ने एज़ अ टूल जो है वो उस वहाँ की जो कश्मीरी ख़वातीन हैं वहाँ के आप देखें उनके रेप किए जाते हैं। छोटे जो बच्चे हैं उनको पिछले कई 2 से 4 साल जो मोदी का जो टाइम आया उसमें आप देखें उन बच्चों को डिटेंशन सेल्स में डाला जाता है। जो हमारी नौजवान नस्ल थी जो PhD तक जाया करती थी, आप अगर कश्मीर का लिटरेसी रेट देखें 78% है, तो वहाँ पे जो लोग पढ़ने वाले थे उन नौजवानों को भी जो है वो शहीद कर दिया जाता है, फेक इनकाउंटर में मारा जाता है। और ज़रा सी भी अगर वो देखते हैं कि कहीं पे भी उनको महसूस होता है कि यहाँ पे जो है वो ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो कश्मीर के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, उनके पूरे पूरे घर को तबाह कर दिया जाता है और झूठा फेक इनकाउंटर कर जाता है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन अगर आप देखें कि 91 का जो एक वाक़या है कुनन पोशपुरा का, तकरीबन 53 औरतों का जो है वो रेप किया गया था। तो आज भी जो है वो उस दिन को हम याद करते हैं तो हमारी रूहें कांपती हैं। आप खुद सोचें कि जिस मुल्क में जिस मुल्क की फ़ौज जो है या जिस मुल्क के जो लोग हैं वो कश्मीरी जो लोग हैं उनकी औरतों का जो रेप करते हैं, तो क्या जो कश्मीरी मर्द हैं उनकी गैरत जब जागती है तो क्या वो अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए खड़े नहीं होंगे? क्या लड़ेंगे नहीं? ये सिर्फ यहाँ पे लड़ाई आज़ादी की नहीं है, यहाँ पे हकूक़ की भी है। देखिए कश्मीर के अंदर जो है वो 370 और 35A जब से हटा है वहाँ पे हिंदुओं को जो है वो लाके बसाया जा रहा है। तो कश्मीरी जो है उनको यहाँ से सिर्फ ना निकाला जा रहा है बल्कि उनको शहीद किया जा रहा है। औरतों की क्या मैं आपको वहाँ पे दूँ, उन जैसी औरतें तो दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाई ही नहीं है, इसलिए कि वो इतनी अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, हिम्मत दी है कि देखें वहाँ पे एक साइड पे उनके रेप होते हैं, दूसरी तरफ देखें उनके जवान शहीद होते हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ी होती हैं और वो अपने बच्चों को अपनी नस्लों को कहती हैं नहीं हमने आज़ादी के लिए लड़ना है। उनसे ज़्यादा मजबूत, ताकतवर और हिम्मत वाली औरतें तो कोई हो ही नहीं सकती। बताइएगा कि अक़वाम आलम में जैसा कि पूरी दुनिया जो है वो ख़ासकर मैं बात करूँगा अहले मगरिब की, यूरोपीय यूनियन की, अक़वाम मुत्तहिदा की, जो ख़वातीन के हुकूक़ के बड़े अलमबरदार बनते हैं, ख़वातीन के वहाँ पे हकूक़ की पामाली नज़र नहीं आ रही। देखिए उनको क्यों नज़र आएगी? आज आप देखें कि यूक्रेन के ऊपर पिछले तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जब रूस से हमला किया है तो पूरी दुनिया चीख रही है। वहाँ पे उनको हुकूक नज़र आते हैं क्योंकि वो नेटो के अंदर आता है, वो मगरबी मुल्क के अंदर आता है, इसलिए उनको उनके हुकूक नज़र आते हैं। कश्मीर किसी को क्यों नज़र आएगा? अगर नज़र आता तो मैंने आपको जैसे भी बताया कि 91 में इतनी बड़ी मैसेकर भी हुआ था, 92 में बहुत बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं, वहाँ पे और लोगों को शहीद किया गया। इवन अभी आप देख लें कि वहाँ पे हिजाब पे कितने इशूज़ खड़े हैं। आप ये देखें कि वहाँ पे कितने ज़्यादा मसाइल हैं, मज़हब की कितने मतलब पिछले कई दिनों से जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। और अब तो खैर आप देखें कि RSS हो या जो भी वहाँ की तंजीमें हैं वो खुल के कहती हैं कि हम जो है इस्लाम का भी खात्मा करेंगे, मुसलमानों को भी करेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, वहाँ पे पूरे कश्मीर का। और आप वहाँ पे देखिए 30 करोड़ या 35 करोड़ हमारे जो मुसलमान हैं भारत के अंदर रहते हैं, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। तो बात ये है कि मगरिब को क्या लेना देना मुसलमानों से? ये जंग जो है वो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। देखें अगर यूक्रेन का कोई मसला हुआ है तो वो अपनी जंगें हमेशा खुद लड़ना पड़ती हैं, कोई आपकी आके जंग नहीं यहाँ पे लड़ता। मैं तो सिर्फ आज के दिन यहाँ पे कहना चाहूँगी कि देखें वो औरतें कब तक जो हैं वो अपनी इज़्ज़तें लुटाएंगी, वो नौजवान जो PhD होल्डर्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो कब तक शहीद होंगे? हमारे भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए मैं आज इस होटल में खड़ी हूँ क्योंकि मेरा मुल्क आज़ाद है,
ہماری یہاں پہ فوج ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے, ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارا قانون ہے, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, ہم اپنی آزادی کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن کشمیر کی خواتین کو دیکھ لیں کہ آج 2-2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں کہ وہاں کے لوگ محصور ہیں, ان کا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے. وہ وہاں سے جتنی بھی چیزیں پاکستان آیا کرتی تھیں وہ آنا بند ہو چکی ہیں, ان کا کاروبار بالکل مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے, اور ان لوگوں کی زندگی اس قدر اذیت میں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شام ہو, یمن ہو, صنعا ہو, فلسطین ہو, کشمیر ہو, افغانستان ہو, جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو میم ہم سکتا. نے دیکھا کہ آپ کی کاوشیں رہی ہیں خاص کر کشمیر کو لے کر, جی. تو آپ وہاں کی خواتین کی کیا رائے ہے پاکستان سے ریلیٹڈ؟ وہ پاکستانیوں کو, پاکستانی بہن بھائیوں کو اپنا مداح سمجھتی ہیں, وہ ان کی کیا امیدیں, کیا وابستہ ہیں پاکستان سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ کو اگر آپ دیکھیں, وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو باحجاب ہو کے, جنہوں نے پچھلے 30 سال سے دختران ملت ان کی ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں, عورتوں کے لیے خاص طور پہ. وہ دیکھیں کہ کیا کر رہی ہیں کہ آج وہ جیل میں ہیں, ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر قاسم فختو صاحب بھی جیل میں ہیں, لیکن وہ ایسی عورتیں ہیں, وہ پاکستان سے اس قدر محبت کرتی ہیں. آپ شاید جانتے نہ ہو یا ہماری نوجوان نسل نہ جانتی ہو کہ آسیہ اندرابی صاحبہ کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ترانہ پڑھا تھا. تو پاکستان سے تو وہ اتنے لوگ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو قوم پرست بھی ہیں, جو کشمیر کے اندر خود مختاری کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے کہ ایک طرف ہمیں مکہ جانا ہو اور ایک طرف پاکستان, تو ہم مکہ نہیں, ہم پاکستان جائیں گے. وہ اتنی محبت پاکستان سے کرتے ہیں. تو میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا, جس طرح آج اپنے عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا ہے اور ڈو نو مور کہا ہے امریکہ کو, ہر اس ملک کو جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ کشمیر ہمارا وجود ہے, کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو ہم نے شہرگ کو جو ہے وہ پچھلے 2.5 سالوں سے نہیں بلکہ 2 صدیوں سے وہ کٹ رہی ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ان لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کا اسٹینڈ لینا ہوگا, کیونکہ دیکھ لیں روس آج یوکرائن کے لیے اپنے سوویت یونین کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے کھڑا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستان کا تو نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر.